के लिए। अमित शाह बोले रावण भी यही सोचता था कि कोई हरा नहीं सकता, इस बार सत्ता बदल जाएगी। उन्होंने यह भी पूछा बॉर्डर पर फेंसिंग क्यों, क्या घुसपैठिए हैं वोट बैंक, और दावा प्रचंड बहुमत से बंगाल में कमल खिलेगा। होगा क्या, पहले रिपोर्ट देखिए पेटी में। ভোট দিয়ে জিতানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল। बुर्का और हिजाब आखिरकार उतर ही गया। अंदर अंदर झगड़ा करने के अलावे आपने कुछ और बंगाल की एकता को तहस नहस कर दिया। बंगाल चुनाव का शोर जैसे जैसे तेज हो रहा, ममता बनर्जी के तुष्टीकरण का खेल एक्सपोज हो रहा। बुर्का हिसाब और घुसपैठियों के भरोसे चुनावी घालमेल करने वाली ममता के एंटी हिंदू नैरेटिव की पोल खुलने लगी है। ममता के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हुमायूं कबीर ने थर्ड फ्रंट का ऐलान तो किया ही है, साथ ही साथ ममता की उस स्ट्रेटजी का भी खुलासा कर दिया जिसके बल पर वो चुनाव जीतने का दम भरती है। यूसुफ पठान के ভোট দেয়, এই ইউসুফ পাঠানকে ভোট দিয়ে জিতানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল। আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা রাখতে গিয়ে সেদিন এই হিন্দু ভাইদের মনে যে আঘাত পেয়েছিল, আমি তার জন্য আজকে প্রকাশ্য এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। बीजेपी आरोप लगा रही कि ममता का हिंदू हेट माइंडसेट सामने आया है। एक तरफ तो घुसपैठियों की तरफदारी करती दिखती हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुओं को लुभाने के लिए मंदिर बनवाने का ढोंग करती हैं। लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ जहां एसआईआर वाला चोट मारा गया, वहीं हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को खेलने वाला दांव भी फेल हो गया। बीजेपी ने ममता के इसी नैरेटिव पर करारा प्रहार किया। बुर्का और हिजाब आखिरकार उतर ही गया। टीएमसी आज तो दावा करती है कि वो मंदिर बना रही है, वो हिंदुओं की शुभचिंतक है, परंतु टीएमसी का मतलब है तुष्टीकरण मुझे चाहिए। और इस तुष्टीकरण की राजनीति में किस प्रकार से हुमायूं कबीर जो बाबरी बनाने की बात करता है और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती पश्चिम बंगाल में, उसने बताया कि हिंदुओं के खिलाफ जहरीले बयान देने की बात ममता बनर्जी ने ही उसे कही थी। टीएमसी जा रही है, भाजपा पश्चिम बंगाल में आ रही है। भाजपा आ रही है, इसका मतलब घुसपैठिए पश्चिम बंगाल सहित देश से अब कहीं नहीं टिकने पाएंगे, घुसने के रास्ते बंद होंगे और पश्चिम बंगाल में भाजपा का कमल खिलने जा रहा है, खिल जाएगा, ऐसा पूरा विश्वास है। हम लोग तो नीचे का फीडबैक आपको बता रहे हैं। टीएमसी की दशा वही होगी जो यूपी में सपा की हुई, जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की हुई, जो हरियाणा में कांग्रेस की हुई, वही जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुई, उससे भी बहुत खराब दशा टीएमसी की इस वर्ष होने वाले चुनाव में होगी। पहले एंटी हिंदू स्पीच के लिए उकसाने वाली राजनीति की और अब हिमायती बनने का नाटक कर रही, लेकिन ममता बनर्जी की साजिशों की परतें खुलने लगी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कट मैसेज दिया कि जैसे रावण का घमंड ध्वस्त हुआ, वही हाल बंगाल में ममता दीदी का। मेरा मखौल उड़ा रही थी ममता दीदी। जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया, तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या। मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। बंगाल में जब एसआईआर हुआ तो ममता को दर्द, वक्फ बिल आया तो ममता बनर्जी को दर्द। संदेश खाली से लेकर मुर्शिदाबाद तक जब हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुआ, वहां भी ममता बनर्जी को वोट बैंक दिख रहा था। तो क्या सिर्फ सत्ता पाने के लिए बंगाल की सीएम ममता ने भड़काऊ पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण का सहारा लिया? नदी नाले से, दुर्गम पहाड़ों से जो घुसपैठिए आते हैं, उनको आपका पटवारी रोकता नहीं है, आपका पुलिस वाला रोकता नहीं है, और आप यहां से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उनको पूरे देश भर में भेज रही है। हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी ममता बनर्जी ये भूमि बीएसएफ को देगी, वो नहीं देगी, क्योंकि उनका
वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। ऐसे में सवाल है कि क्या ममता बनर्जी ने सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए बंगाल को इस्तेमाल किया? बीजेपी के आरोपों के मुताबिक क्या कुर्सी के लिए सांप्रदायिक ताकतों को बंगाल में आगे बढ़ाया जा रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। हुमायूं कबीर बोले दीदी ने कहा था हिंदुओं पर हेट स्पीच। सवाल है क्या तुष्टीकरण के लिए? अमित शाह बोले रावण भी यही सोचता था कि कोई हरा नहीं सकता, इस बार सत्ता बदल जाएगी। उन्होंने ये भी पूछा बॉर्डर पर फेंसिंग क्यों, क्या घुसपैठिए है वोट बैंक, और दावा प्रचंड बहुमत से बंगाल में कमल खिलेगा। होगा क्या? पहले रिपोर्ट देखिए फिर डिबेट। ভোট দিয়ে জিতানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল। बुरखा और हिजाब आखिरकार उतर ही गया। अंदर अंदर झगड़ा करने के अलावे आपने कुछ और बंगाल की एकता को तहस नहस कर दिया। बंगाल चुनाव का शोर जैसे जैसे तेज हो रहा, ममता बनर्जी के तुष्टीकरण का खेल एक्सपोज हो रहा। बुरका हिसाब और घुसपैठियों के भरोसे चुनावी घालमेल करने वाली ममता के एंटी हिंदू नैरेटिव की पोल खुलने लगी है। ममता के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हुमायूं कबीर ने थर्ड फ्रंट का ऐलान तो किया ही है, साथ ही साथ ममता की उस स्ट्रेटजी का भी खुलासा कर दिया जिसके बल पर वो चुनाव जीतने का दम भरती है। ইউসুফ পাঠানকে ভোট দেয়, এই ইউসুফ পাঠানকে ভোট দিয়ে জিতানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল। আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা রাখতে গিয়ে সেদিন এই হিন্দু ভাইদের মনে যে আঘাত পেয়েছিল, আমি তার জন্য আজকে প্রকাশ্য এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। बीजेपी आरोप लगा रही कि ममता का हिंदू हेट माइंडसेट सामने आया है। एक तरफ तो घुसपैठियों की तरफदारी करती दिखती हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुओं को लुभाने के लिए मंदिर बनवाने का ढोंग करती हैं। लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ जहां एसआईआर वाला चोट मारा गया, वहीं हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को खेलने वाला दांव भी फेल हो गया। बीजेपी ने ममता के इसी नैरेटिव पर करारा प्रहार किया। बुरखा और हिजाब आखिरकार उतर ही गया। टीएमसी आज तो दावा करती है कि वो मंदिर बना रही है, वो हिंदुओं की शुभचिंतक है, परंतु टीएमसी का मतलब है तुष्टीकरण मुझे चाहिए। और इस तुष्टीकरण की राजनीति में किस प्रकार से हुमायूं कबीर जो बाबरी बनाने की बात करता है और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती पश्चिम बंगाल में, उसने बताया कि हिंदुओं के खिलाफ जहरीले बयान देने की बात ममता बनर्जी ने ही उसे कही थी। टीएमसी जा रही है, भाजपा पश्चिम बंगाल में आ रही है। भाजपा आ रही है इसका मतलब घुसपैठिए पश्चिम बंगाल सहित देश से अब कहीं नहीं टिकने पाएंगे, घुसने के रास्ते बंद होंगे और पश्चिम बंगाल में भाजपा का कमल खिलने जा रहा है, खिल जाएगा, ऐसा पूरा विश्वास है। हम लोग तो नीचे का फीडबैक आपको बता रहे हैं। टीएमसी की दशा वही होगी जो यूपी में सपा की हुई, जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की हुई, जो हरियाणा में कांग्रेस की हुई, वही जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुई, उससे भी बहुत खराब दशा टीएमसी की इस वर्ष होने वाले चुनाव में होगी। पहले एंटी हिंदू स्पीच के लिए उकसाने वाली राजनीति की और अब हिमायती बनने का नाटक कर रही, लेकिन ममता बनर्जी के साजिशों की परतें खुलने लगी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कट मैसेज दिया कि जैसे रावण का घमंड ध्वस्त हुआ, वही हाल बंगाल में ममता दीदी का हुआ। मेरा मखौल उड़ा रही थी ममता दीदी। जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया, तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या। मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। बंगाल में जब एसआईआर हुआ तो ममता को दर्द, वक्फ बिल आया तो ममता बनर्जी को दर्द। संदेश खाली से लेकर मुर्शिदाबाद तक जब हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुआ, वहां भी ममता बनर्जी को वोट बैंक दिख रहा था। तो क्या सिर्फ सत्ता पाने के लिए बंगाल की सीएम ममता ने भड़काऊ पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण का सहारा लिया? नदी नाले से, दुर्गम पहाड़ों से जो घुसपैठिए आते हैं, उनको आपका पटवारी रोकता नहीं है।
आपका पुलिस वाला रोकता नहीं है और आप यहां से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उनको पूरे देश भर में भेज रही है। हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी ममता बनर्जी ये भूमि बीएसएफ को देगी, वो नहीं देगी, क्योंकि उनका वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। ऐसे में सवाल है कि क्या ममता बनर्जी ने सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए बंगाल को इस्तेमाल किया? बीजेपी के आरोपों के मुताबिक क्या कुर्सी के लिए सांप्रदायिक ताकतों को बंगाल में आगे बढ़ाया जा रहा है?